morning, my dear students. We have already completed chapter 5, separation of substances. Now, today we are going to start with chapter 6, that is changes around us. Now, अगर हम chapter के title को ही देखें, changes around us, हमारे आस-पास क्या-क्या changes हो रहे हैं, right? You are seeing that every day the day occurs and then night. If you think कि क्यों हो रहा है ऐसे, कुछ ना कुछ इसका cause होगा. Yes, what is the cause? Rotation of Earth. Earth spins around its own axis. तो उसकी वजह से हमारे पास डे और नाइट हो रहे हैं. सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, राइट. तो इसके अंदर क्या है हमारे पास? कुछ ना कुछ हर चीज का कॉज है, राइट. वी आर कुकिंग द फूड. हम फूड को कुक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सो दैट इट विल बिकम सॉफ्ट एंड वी आर एबल टू डाइजेस्ट इट, राइट. देयर चेंजेस इन वेदर. So many changes are taking place around us, right? Even the changes are taking place in our body, right? When there is there's a child and then you have the adult. So what is happening? कुछ ना कुछ growth हो रही है. Child, teenager, and then growth is again taking place, and then we have the adult person, then we have the old person. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ हमारी body के अंदर भी changes हो रहे हैं, right? So this means that changes are taking place in our body also and outside our body also, right? But remember, every change has a cause. और ये causes की वजह से ही जो हमारे changes हो रहे हैं, वो changes किसी भी form में हो सकते हैं, right? It can take place in size, in shape, in internal structure of molecules, in position, right? In the state, right? So let us consider all these things one by one. So if we look over here, every change has a cause and these causes can bring the changes in. Number one, size. अगर हम size की बात करें, ठीक है, आपके पास बैलून है, बैलून को आप स्क्वीज करोगे तो उसमें से एयर बाहर निकल जाएगी. आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है. तो इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली शेप को भी चेंज कर सकते हो, उसके साइज को भी चेंज कर सकते हो. अब अगर साइज की बात करें, अगर आप किसी चीज को हीट करते हो, राइट, व्हेन यू हीट इट व्हाट विल हैपन? एक्सपेंशन टेक प्लेस, साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज इन साइज. अगर आप उसी चीज को कूल करो तो डिक्रीज इन साइज, कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस. तो साइज में चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग. शेप में भी चेंजेस होते हैं. आप क्ले यूज करते हो, क्ले से डिफरेंट चीजें बनाते हो by applying by using your muscular force. आप बहुत सारी शेप उसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट कलर, अगर हम एक पीस ऑफ आयरन लेते हैं, पीस ऑफ आयरन को हम हीट करते हैं, वो रेड हॉट हो जाता है, तो इसका मतलब उसका कलर चेंज हो गया. वापस आप उसको कूल करोगे तो क्या होगा? इट विल कम टू द ओरिजिनल कलर, राइट. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट पोजिशन, पोजिशन में आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल एक जगह पे पड़ी है, आपने किक किया फुटबॉल को, फुटबॉल की पोजिशन चेंज हो गई, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब आप कुक कर रहे हो, आप कुक करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग, तो बिल्कुल उसमें चेंज आएगा, वो एक रॉ से बिल्कुल कुक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. अगर हम स्टेट की बात करें, इफ यू रिमेंबर देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसमें स्टेट चेंज हो सकती है. कैसे? आप सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हो? वी हैव डन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर. स्टेट में कैसे चेंज आता है? आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैस बन जाती है, वापस गैस को कूल करते हो तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को कूल करते हो वो सॉलिड बन जाता है. तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है. अगेन वी आर हीटिंग एंड कूलिंग एंड द स्टेट इज चेंजिंग. तो आप ये देख सकते हो कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉज है, ठीक है. हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, राइट. ओके, नाउ दिस वाज की कॉजेस की वजह से जो चेंज हो रहा है. अगर हम एक और कैटेगरी है, वी कैन क्लासिफाई द चेंजेस इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बेसिकली योर रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. अब रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकता है, जो टेम्पररी है, विच कैन बी रिवर्स्ड. इरिवर्सिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है. अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम रिवर्सिबल की बात करें, देखो एक पेपर है, आपने उसको फोल्ड किया, पेपर को फोल्ड करके आप वापस उसको अनफोल्ड कर सकते हो, तो वो रिवर्सिबल हो गया. आप आइस को बाहर रख दो फ्रीजर से, वो वाटर बन जाएगी. अब वाटर को वापस फ्रीजर में रख दो तो वो क्या बन जाएगी? आइस,
ठीक है, आपने लिक्विड को, अपने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया हीटिंग से, इवेपोरेशन से, वापस आप उसको कंडेंसेशन करके आप चेंज कर सकते हो वाटर में, या आपने डिस्टिलेशन में पढ़ा भी है, तो वो भी क्या है, रिवर्सिबल। तो एक चीज याद रखना, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सारी रिवर्सिबल होती हैं। आपने वैक्स ली, वैक्स को आपने हीट किया, वो मेल्ट हो गई, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो वो क्या है, रिवर्सिबल। आप उसको फिर कूल कर लो, वो सॉलिड बन जाएगी। तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, आपने, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फोल्डिंग ऑफ पेपर, वो क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल। लेकिन अगर मैं उसी पेपर को कट कर दूं तो वो इरिवर्सिबल, आई कैन गेट बैक द पेपर। ठीक है, आपने एक फूड को कुक कर लिया एक बार, क्या आप उसको वापस रॉ फॉर्म में ला सकते हो, नहीं ला सकते, तो वो इरिवर्सिबल है। दैट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। और जिसको हम कर सकते हैं, विच कैन बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज। राइट, राइट। सो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस मीन्स विच कैन बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंड इरिवर्सिबल मीन्स विच कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने वही पेपर को फोल्ड किया तो वो क्या था, रिवर्सिबल, आप उसको अनफोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसी पेपर को कट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि आप उसको वापस नहीं ला सकते। ऐसे क्लॉथ को आप फोल्ड कर रहे हो तो वो क्या है, रिवर्सिबल। लेकिन उसी क्लॉथ की आप शर्ट बनवा रहे हो तो वापस, दैट इज इरिवर्सिबल। आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, कैन द ओल्ड पर्सन और एडल्ट पर्सन कैन रिवर्ट बैक टू चाइल्ड, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। योर ग्रोथ ऑफ बॉडी इज इरिवर्सिबल चेंज। राइट, तो देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच यू कैन टेक। बस आपको ये याद रखना है, रिवर्सिबल आप कैसे जज कर सकते हो, आपको कुछ भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं पेपर में कि आप, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल विच कैन बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, and irreversible which cannot be carried out in the reverse direction. So these things you have to keep in mind, and then you can easily classify कि कौन सा reversible है और कौन सा irreversible है। ठीक है, क्योंकि जो रिवर्सिबल है वो टेम्पररी है, आप उसको वापस ला सकते हो ओरिजिनल, और उसकी ओरिजिनल जैसे था वो वैसे बन सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल में वो वापस ओरिजिनल नहीं बन सकता। ठीक है, वंस यू हैव डन द चेंज, वापस आप उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। I hope it's clear to you. And for your homework, you will be reading page number 61 and 62 from the book. Right? Thank you so much.